हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 2 दिसंबर 2025 और आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। जैसे कि हमने कल का वीडियो शेयर किया था और संडे को भी किया था कि जो निफ्टी के लेवल्स है 26,140 के आसपास, वही मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। जो कल का लो लगाया है 26,124 के आसपास लगाया, एक कैंडल आई है वापस वहीं से खींच के लगी, तो वही सपोर्टिंग जोन थे। और हम बात कर रहे थे कि यहाँ से हो सकता है कल मार्केट गैप अप खुले निफ्टी में, और गैप अप खुलने के बाद 26,310 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होना चाहिए, बट वैसा हुआ नहीं। गैप अप हुआ, 325 का हाई लगाया और उससे वही कैंडल वापस इन आ गई। और जो हम ट्रेडिंग जोन की बात कर रहे थे 26,310 से 26,140, उसी एरिया में पूरे दिन काम करती रही। तो अब हम देखते हैं मार्केट में कौन से केसेस हैं। और जैसे हमने पोस्ट किया था टीवीएस मोटर्स काफी अच्छा चला है, टीवीएस मोटर्स है ना, और अभी भी उसमें ट्रेंड है, आने वाले टाइम में अच्छा अपर मूव दे सकता है। आज हम देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स होंगे जो हम ध्यान में रखना है, और प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे डिटेल में। तो आइए हम चलते हैं चार्ट्स पर। निफ्टी के चार्ट पर ये देखिए, निफ्टी का चार्ट जैसे हमने कल बात की थी, हमें 26,310 के ऊपर एक बार यहाँ से गैप अप हो सकता है। पॉसिबल है कि यहाँ पे ट्राइंगल सा पैटर्न बनाए, गैप अप हो वापिस एक बार नीचे, और ये जो लेवल्स थे हमारे 26,140, इसी एरिया पे कहीं मार्केट ने डाउन ट्रेंड लेना था, सपोर्टिंग लेनी थी, तो वही मार्केट आगे सपोर्ट लेता है और ऊपर की साइड आ रहा है। अब ये ट्राइंगल सा पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है? फ्लैट वेव है। देखो ये ए वेव है, बी गया पर इरेगुलर फ्लैट पैटर्न है, उससे नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ के 5 में नीचे। अब क्या पॉसिबिलिटी कि इस एरिया के ऊपर यहीं कहीं सपोर्ट लेगा मार्केट 26,120 के आसपास। मोस्ट मैक्स की 10 से 20 कुंडली भी देखते हैं 26,100 के आसपास चल जाए ज्यादा से ज्यादा। तो क्योंकि वहाँ ऑप्शन राइटर्स जो है ना, वो काफी अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कौन से ट्रेंड्स हैं। ये वाला जो लास्ट लो है ना, ये वाला एरिया 26,220, जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकालता मार्केट फास्टर, तो ये बाइंग जोन है नहीं। अभी ये नीचे की तरफ ही कंसोलिडेशन करेगा। और ये पूरी वेव स्टार्ट हुई ए वेव, तो ये बी वेव में इस पूरी वेव को कंसोलिडेशन है। अब हम देख लेते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे लगा के हम यहाँ से चेक करते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई इस एरिया पे, तो ये अभी जो रिट्रेसमेंट आ रही है 0.382%, जो कि हम कल देख रहे थे इसी एरिया के आसपास रिट्रेसमेंट आएगी वापस। तो वहीं पे रिट्रेसमेंट है, और ये इस लेवल को निकालना जरूरी है, 26,230 के लेवल को। जैसे ही 26,230 निकलेगा निफ्टी में यहाँ पे, तो हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल जाएंगे निफ्टी के अंदर। अब हम इसके ऑप्शन चेन पे जाके देखते हैं। देखो, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो पुट राइटर्स कॉल राइटर्स है वो कहाँ पे, 26,200 पे, और उसके अगेंस्ट में 1,26,000 है या 2 लाख है, तो डबल है। तो अभी ये 26,200 के ऊपर निकालना मुश्किल है। जैसे ही 220 निकलता है 20 पॉइंट का, लिए देखिए वो जो चार्ट्स पे दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस की कुड़ी, तो वहां फास्ट निकलेगा तो हमें अच्छी खासी अपसाइड में ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट लेवल आएगा वही 26,310 से 15 के बीच का, उसको निकालना जरूरी है। तो ये एरिया है की लेवल आज के लिए। और 26,100 जो मैं बात कर रहा हूँ 120 के आसपास की 10-20 पॉइंट का लीवे देते हैं, 26,100 इस एरिया के जब तक सब नीचे है वहां पे, तो काफी अच्छा मूव है। नहीं तो थोड़ा एक बार स्लाइड हो गया तो थोड़ा हमें 26,000 तक भी, 26,020 तक नीचे तक देखने को मिल सकता है। तो वो जो एरिया मार्क किया है आज हमने, उसे फोकस पे रहना, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर कितने हैं, ओनली 42,000, उसके अगेंस्ट में फुट राइटर कितने हैं, 1,50,000, तो 3 टाइम्स फुट राइटर। तो 26,100 एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है आज के लिए मार्केट के लिए, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। और अपसाइड में इस एरिया को निकालना जरूरी है। आज एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बीच में यही काफी ज्यादा वोलेटाइल करे, ऊपर नीचे। कभी यहाँ नीचे आएगा, फिर यहाँ तक ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे, ऐसे ही करेगा थोड़ा ना। और जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं निकालता, वो हो सकता है क्लोजिंग में निकाल दे मार्केट ना। 1 बजे के बाद, 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यहाँ मार्केट निकाल दे इसके हाई के ऊपर। फिर हमको देख सकते हैं कि बुधवार को काफी अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को, जैसे ए वेव आई है, हो सकता है सी वेव इतनी बड़ी, और सी वेव के जो नेक्स्ट टारगेट होते हैं काफी अच्छे टारगेट होते हैं। इक्वलिटी ऑफ ए वेव के बराबर होता है कि ए वेव जितना हो सकता है सी वेव भी उतना ही जाए। तो वो सारे सिनेरियो में ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ये देखिए, कल हमने बात की थी यहाँ पे, ये पूरा ए वेव है, इसमें भी सेम वही रहा है, बी वेव फ्लैट में नीचे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ ए वेव, पूरा बी वेव है, बी में 5 वेव है, उसके बाद में पॉसिबल है कि सी वेव यहाँ से निकाले। तो इसके अंदर भी हमें ये वाले एरिया मार्क करने थे जो हम बता रहे थे। 26,500 जो पहले रजिस्टेंस था वही सपोर्ट बना, बाद में एक बार यहाँ बना, कल भी यहीं आके रुका मार्केट। और अब ये वाला जो नेक्स्ट टारगेट है, ये वाला, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता 26,800 के ऊपर, ये एरिया निकलना जरूरी है। जैसे ये एरिया फास्ट, जितने टाइम में ये कैंडल नहीं चाहिए उससे फास्ट अगर ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड में,
और जल्दी से निकालता है, तो हो सकता है पॉसिबली सी वेव में जो काफी बड़े टारगेट होते हैं उसके, वो हमें देखने को मिल जाएगा। हमने बात की थी कि निफ्टी 60,000 होगा जब इस एरिया को ब्रेक किया था 59,200 पर। हमारी पोस्ट पे या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां जाके चेक कर सकते हो, मैं यही डाला था कि निफ्टी 26,000 तो 60,000 के आसपास जाएगा, 59,200 से। तो ये 59,200 यहाँ से सीधा हमें 8,800 पॉइंट का मार्केट मिला। अब ये इसी एरिया से कंसोलिडेशन हो गया नीचे की तरफ है फ्लैट वेव में। तो ये क्या है, बी के अंदर क्या है, ए बी और सी के नीचे आया, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन करे आज। और जब तक इस एरिया, जैसे ही इस एरिया को निकालेगा 26,800 वाला जो एरिया ना, 800 ये वाला एरिया 26,810-15 का, तो मार्केट को बहुत अच्छे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेंगे। बट इसमें एक सीन है कि फास्ट निकालना चाहिए, थोड़ा अप साइड में निकाले बस। अब इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, उसमें 59,500 मैक्सिमम पुट राइटर से, जिस हम बात करें कॉल राइटर 12,000 है या 22,000 है, तो 59,500 के आसपास बेस सपोर्ट है मार्केट का। और जो मेन रेजिस्टेंस है वो कहाँ है, 60,000 पे, यहाँ 36,000 है या 22,000 है। तो यहाँ के कॉल राइटर पुट राइटर्स को थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो ये जब तक शॉर्ट कवर नहीं होंगे ना ये कॉल राइटरों के, जब तक ये शॉर्ट जो बना रखे हैं सब में ये कवर नहीं होंगे, तब तक मार्केट को अब ट्रेंड में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और प्लस जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो वहां भी काफी ज्यादा, कल जैसे क्रिप्टो में आप देखोगे 5 से 6% की इंट्राडे में पिछले 6 महीनों में बहुत बड़ी गिरावट है यार। साथ पे सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर काफी अच्छा लगा है, कल सिल्वर भी M6 पे 1,82,000 के लाइफ टाइम हाई के ऊपर है प्रेजेंट टाइम में। तो कल वहां से भी 4 से 5 पॉइंट की रैली आई है। परसों जैसे फ्राइडे को 6% आई है, कल वापस 4 से 5% की आई है। तो अगर हम बात करें एक महीने के अंदर ही कम से कम सिल्वर ने ना जो 10 से 12% का रिटर्न दे दिया है, 10-12 से भी ज्यादा का दे दिया है, 10-12 से भी ज्यादा, 20% के आसपास का रिटर्न है। तो ये एक 52 पे बात की थी, एक 82 हुआ, 23,000 पे बढ़ गया, तो 20% का रिटर्न आ गया एक महीने के अंदर सिल्वर के अंदर, बताओ। इतने अच्छे एग्जैक्ट हमने प्रिडिक्शन की थी कि सिल्वर यहाँ से जाएगा। बिटकॉइन की बात की थी कि बिटकॉइन यहाँ से डाउन हो सकता है, तो बिटकॉइन भी वैसा ही हुआ, 1,02,000 डॉलर से अभी 83-84 हजार डॉलर पे। और अभी और अब पॉसिबल है कि वहां से डाउन ट्रेंड में आ सकता है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, तो अच्छे अच्छे आपके लिए शेयर्स निकाल रहे हैं। अब आज के लिए हम शेयर देखते हैं कौन कौन से जो हमें ध्यान में रखना है। एक शेयर है सिटी यूनियन बैंक, ये वाला एक स्टॉक ये होगा हमारे लिए आज का, जो हम काफी टाइम से बात कर रहे हैं, सिटी यूनियन बैंक की। इसका मैंने आपको बहुत पहले का चार्ट भी दिखाया था। अभी देखो ये जो हाई है ना इसका, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों हाई को निकाल चुका है ये, इस वाले हाई पे। कल की जो कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया, अच्छी कैंडल है। और वॉल्यूम भी जो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे थे, अब वापस अप आना चालू हो गए, 4-5 दिन से डिक्रीज हो रहे थे, कल वॉल्यूम अच्छा, बड़ा ट्रेंड भी क्या है अपसाइड में है। और निफ्टी बैंक पॉजिटिव ट्रेंड में है, बस बीच में कंसोलिडेशन है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन आते ही हैं, ये जो लोग नीचे छोड़ गए बाइंग करना उनके लिए अपॉर्चुनिटी की, वापस बजा के सिंक ट्रेड में आप एंटर कर सकते हो। अब उन्हीं एरियो से अगर हम देखें, निफ्टी बैंक में सबसे परफॉर्मिंग जो है कहाँ से आ रहा है, मेन पीएसयू सेक्टर से आ रहा है। पीएसयू जो बैंक से वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं निफ्टी बैंक के भी जो सेक्टर शेयर से उनसे ज्यादा। तो इनको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा हुआ इटर्नल, इटर्नल जोमेटो। निफ्टी 50 कैसा है, इसमें यहाँ से वेव स्टार्ट हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी डायमेट्रिक में थी अगर हम बात करें तो। उस पूरी वेव को ये करेक्शन दे रहा है, ये वाला एरिया तो था ना, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा ए वेव, बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी करता है, और नीचे की तरफ करेक्टिव वेव में। करेक्टिव में क्या कर रहा है देखो, वरना वो टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं इजीली, आपको तो इजी हो देखने का, समझने का कैसे वेव काउंट किया जाता है। यहाँ से नीचे आता है ये ए वेव में, बी, सी, डी, ये ई वेव है, यहाँ पे एफ और ये जी वेव है। तो ये एफ और ये जी, फिर उसके बाद में एक्स वेव आता है, और ये एक्स वेव के बाद में क्या है, यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है देखो इस एरिया पे। एक्स के बाद में ए, बी, यहाँ सी, ये डी, ये वाला ई वेव है। तो जैसा हमने टीवीएस मोटर्स में बात की थी, सेम वैसे ही कुछ सिनारियो लग रहा है यहाँ पे कि उसमें भी क्या था, डायमेट्रिक फॉलोड बाई एक्स एंड उसके बाद में फॉलोड बाई ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का जब ब्रेकआउट होगा बीडी ट्रेल लाइन का, ट्राइंगल का मेन ब्रेकआउट कौन सा होता है, बीडी ट्रेल लाइन। ये वाली ट्रेल लाइन जैसे ब्रेकआउट होगी ना अप साइड में, फास्ट ब्रेकआउट होगी, जो ई वेव ने मार्क किया उससे ज्यादा कम टाइम में अगर निकालती है और फास्टर ब्रेकआउट होती है, तो यहाँ से काफी अच्छे ट्रेंडिंग मूवी जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए हमारे दो स्टॉक्स होंगे, इटर्नल, और प्लस इसके अगर हम आरएसआई की बात करें ना, ये देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे गए, मैं आपको इंडिकेटर भी लगा के दिखाता हूँ आरएसआई।
वो भी बता रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन है। देखो प्राइस यहाँ से डाउन होना चालू हुआ, यहाँ तक आया, बट उसके बाद प्राइस और डाउन हो गया। लेकिन इंडिकेटर देखो आरएसआई क्या बोल रहा है, कंटिन्यू ट्रेंड में जाना चालू हो गया। तो रिवर्स होना है, इसको बोलते हैं रिवर्स इंडिकेटर। तो रिवर्स हो रहा है, प्राइस कुछ और बोल रहा है और आरएसआई कुछ और बोल रहा है। तो इसमें कहीं रिलेटिव स्ट्रेंथ आ रही है प्राइस के अंदर इस एरिया में। तो इसके ऊपर निकालते ही वीडियो ट्रेल लाइन के ऊपर एक बार और ये जो ई वेव डी वेव ई वेव स्टार्ट हुई है वहां से, ये जो एरिया है इस एरिया के ऊपर, तो हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं इसके। तो अपसाइड में जो रिट्रेसमेंट होगा, मानो ये पूरा वेव आई है, इसको हम ए मार्क करते हैं। और ये ए के अंदर बी नीचे की तरफ, तो बी के अंदर ये जो पूरा करेक्शन वेव है ए वेव है, फिर बी यहाँ तक आए, सी फिर ऐसा है, तो उसके लिए भी एक बार ऊपर जाना जरूरी है। इस पूरी वेव को रिट्रेस करना है, तो 0.678 भी करता है तो अच्छे खासे स्विंग ट्रेड के लिए 5 से 10% आराम से इजीली देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। गाइज आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव न्यूज मिल रही हो, समझ में आ रहा हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल पे आप देख रहे हो कि हमारे कितने अच्छे वर्क कर रहे हैं, सिल्वर अच्छा कर रहा है, बिटकॉइन अच्छा कर रहा है, हमने यूएस की बात की, वहां भी काफी अच्छे ट्रेंडिंग हुए, स्टॉक्स भी काफी अच्छे हम बोल रहे हैं, मोर देन 90 प्लस अब हमारी जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो आ रहा है स्टॉक्स के अंदर। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो मानो 100% के आसपास ही रेशियो आ रहा है, लगभग सारे सही आ रहे हैं हमारे। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें।